अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे मुसल्लह अफवाज की ताकत से मुल्क की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पूरी कौम हमारी बहादुर अफवाज के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और सर्विसेज चीफ्स के हमरा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का दौरा। भारत के साथ सरहदी कशीदगी के तनाजुर में दिफाई तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने ISI के किरदार की तारीफ भी की। भारतीय गीदड़ भभकियाँ, कौमी क़यादत मुल्क की दिफा के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने वज़रा और सर्विसेज चीफ्स के हमरा इंटर सर्विस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का दौरा किया। वज़ीर आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अस्करी हुक्काम ने वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत को खतरात से निपटने के लिए तैयारियों से आगाह किया। इलाकाई सिक्योरिटी पेशरफ, थ्रेट मैट्रिक्स, रिवायती अस्करी ऑपरेशन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। कौमी क़यादत को हाइब्रिड वॉरफेयर और दहशतगर्द प्रॉक्सीज के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने तमाम इदारों की हम आहंगी और ऑपरेशनल तैयारी की मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि इलाकाई सालिमत की किसी भी खिलाफ वर्जी को रोका जा सके और इसका फैसला कुन जवाब दिया जा सके। वज़ीर आज़म ने इदारे की पेशा वाराना महारत और स्ट्रेटेजिक बसीरत की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने ISI के हम किरदार की सताइश भी की। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पूरी कौम हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान आलमी दुनिया की सबसे पेशावर और नज़्म-ज़ब्त वाली फौजों में से एक है। सियासी क़यादत ने पाक फौज की हिमायत के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का अदा किया। और भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर हो गया है। तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। भारत ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो हम इन्हें तबाह कर देंगे। भारत किसी भी वक्त LOC पर हमला कर सकता है। हम हर लम्हे हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी धरती पर कब्जे का ख्वाब भारत को बहुत महंगा पड़ेगा। खरात चाहिए या तबाही, भारत फैसला कर ले। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घन गरज, कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने भारत को वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने गिरबान में झांके जो मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान को अपनी नाअहली का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। The accused, we are the aggrieved. The Prime Minister's challenge to India for an impartial investigation is a start. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad? If India wishes to walk the path of peace, so let India decide. Will it be dialogue or destruction? Cooperation or confrontation? Mr. Speaker, Pakistan has suffered from terrorism. Pakistan has proven India's involvement in terror. पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। भारतीय आबी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के ताने बाने भारत से मिलते हैं। मिसाइल के तजुर्बों ने बता दिया है कि पाकिस्तान अपने दिफा की पूरी सलाहियत रखता है। गुजरात के कसाई सुन लो, पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क का दिफा करना जानती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दुश्मन को पैगाम। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ गुफ्तगू में कहा पानी को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को आबी जारियत कबूल नहीं, भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आबी जारियत काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ये समझता है कि आबी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जो पानी है ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की अमानत है। ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है। इसको रोकने की, इसको डाइवर्ट करने की कोशिश को हम मुकम्मल तौर पे मजबूती के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। अता तारड़ ने कहा कि सिफारती और सोशल मीडिया के मुहाज पर भारत को मुंह की खाना पड़ी। हमने YouTube पर जियो टैगिंग के जरिए भारत में इश्तिहार चलवाए। पाक फौज की तस्वीर, पाक फौज का बिल्ली नगमा पूरी आबोताब से भारत में चलवाया। इश्तिहार चलते ही भारत में एक गदर मच गई। हमने ऐड खरीदे, जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी के जरिए वो ऐड इंडिया में प्लेस करवाए और पाक फौज के इमेजेस, अफवाज पाकिस्तान के इमेजेस, पाक फौज का तराना, मिल्ली नगमा पूरी आबोताब से हमने इंडिया में चलाया और एक गदर मच गया। उनकी स्टेट पैनिक में चली गई। लोगों ने सवाल किया कि भारतीय सरकार पाकिस्तानी अकाउंट बंद कर रही है और पाकिस्तान के ऐड भारत में चल रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि दुश्मन बदनीयत और मक्कार है और ताक में है कि पाकिस्तान पर हमला कैसे किया जाए। भारत पहलगाम वाक़े के बाद कुछ इलाकों को टारगेट करना चाहता है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए रूस किरदार अदा कर सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का दूसरी जंग अजीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब।
کہا ہمیں خطے اور دنیا کے بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے روس کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ Between Pakistan and India, Russia can and is playing a significant role to de-escalate the current situation. I am confident that bonds of friendship between Pakistan and Russia will continue to grow stronger. We have immense potential to expand our cooperation in trade, investment, technology, and people-to-people contacts. We also reaffirm our commitments to building bridges of understanding and cooperation between our two nations. Let us work together for a better future for the region and the world. بلوچستان کے علاقے مچ میں بھارت کے اعلی کار نام نہاد بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کا حملہ، سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا۔ حملے میں پاک فوج کے 7 جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ اور مچ میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں 7 اہلکاروں کی شہادت۔ ملکی سیاسی قیادت کا اظہار افسوس، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، سینیٹر شیر رحمان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی اور دیگر سیاسی اور عسکری قیادت نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔